हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि सर हम पढ़ते इतना सारा है, फिर भी हम भूल जाते हैं। हम लोग इतना रिवाइज भी करते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्वेश्चन करते टाइम कंसेप्ट क्यों भूल जाते हैं। तो उसी क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। देखो, बहुत सारे बच्चों को शिकायत रहती है कि सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, ऐसा क्यों? देखो, दो चीजें हैं। पहला, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने कोई कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है और अब आपको याद नहीं है। लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो हो सकता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट उस क्वेश्चन के याद आ जाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट रहते हैं जो हम जो है एग्जाम के टाइम पर भूल जाते हैं, ये याद नहीं हमें आता। उसके दो ही मेन कारण है। पहला है हमारा प्रॉपर रिवीजन। देखो, जितनी बार भी हम किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो हमारे लिए होल कंसेप्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि जैसे लेट्स से मैंने एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं बड़े ही एंथुजियाज्म से, बड़ी ही एनर्जी के साथ में किसी टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। लेकिन जैसे ही वो टॉपिक को मैं पढ़ता जाऊंगा, वो एंड की तरफ आएगा, मेरा वो एनर्जी, मेरा वो एंथुजियाज्म पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कम होता जाएगा। ठीक है? तो उससे क्या होगा, शुरू की कुछ कंसेप्ट जो है उस टॉपिक के, वो मेरे लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बाद के कंसेप्ट जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा वीक रहेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन जो है वो शुरू से आए, क्वेश्चन आपका बाद से भी आ सकता है। रिवीजन भी जब मैं बार बार करता हूं तो उसमें मैं क्या करता हूं, लेट्स से मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया, मैं शुरू से उसको पढ़ना स्टार्ट करूंगा। मैं 10 बार भी रिवीजन करूंगा, उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। मेरा एक सजेशन रहेगा यहाँ पर आप लोगों के लिए कि जब आप रिवीजन करो तो एक बार अगर मैंने उसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है तो एक बार मैं रिवीजन करूंगा फ्रॉम ए टू बी। लेट्स से वहां पर मुझे ए टू बी जाना है, ए टू बी मुझे जाना है, तो मैं पहले ए से स्टार्ट करूंगा और बी तक पहुंचूंगा। लेकिन जब मैं इस टॉपिक को एक अच्छे से पढ़ चुका हूं, एक बार रिवीजन भी कर चुका हूं, नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवीजन करूं उसका बी टू ए करूं, यानी कि लास्ट से मैं पढ़ता हुआ आऊंगा और ए तक आऊंगा। और जितनी बार भी मैं रिवीजन करूंगा, मैं इस पैटर्न को चेंज करता रहूंगा। उससे क्या होगा, शुरू वाला पार्ट भी मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट वाला पार्ट भी मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे ये डाउट नहीं रहेगा कि एग्जाम में वो पीछे से पूछेगा, क्वेश्चन को लास्ट पार्ट से पूछेगा या स्टार्टिंग पार्ट से पूछेगा। कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप उसको भूल गए हो। ये होता है एक रिवीजन का प्रॉपर तरीका। हम लोगों के दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि नहीं, मैं तो शुरू से पढ़ूंगा, शुरू से सब कुछ सिक्वेंसली पढ़ूंगा। जब ऑलरेडी आप उस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ चुके हो तो अब आप उसको सिक्वेंशियल जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बीच से भी उठा के आपको कुछ दूं तो आपको पता है मुझे लिंक कैसे करना है। और यही एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए आपके रिवीजन का। तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया ये कि प्रॉपर एक रिवीजन मेथड होना चाहिए, जो मैंने आपको यहां बताया। आप इसको फॉलो करिए, आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। दूसरी मैं बात करता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जब कभी भी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मुझे क्या करना चाहिए। लेट्स से मैं आज एक टॉपिक पढ़ने जा रहा हूं, मैं क्यों ना उस टॉपिक के क्वेश्चन पहले से ही पढ़ लूं। मुझे आंसर नहीं पता है, एटलीस्ट मेरे दिमाग में एक बात तो आ गई है कि इस टॉपिक से यहां से क्वेश्चन आता है। तो जब भी मैं उस टॉपिक को पढ़ रहा हूंगा, मैं उन चीजों पर ज्यादा एम्फेसिस दूंगा। और ज्यादा एम्फेसिस अगर मैं उन चीजों पे दूंगा और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में वही आएगा, तो मेरे लिए उन चीजों को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ चुका है, अब मैं कंसेप्ट पढ़ रहा हूं, मैं उन चीजों पर फोकस कर रहा हूं। तो मेरा दिमाग जो है उसी हिसाब से काम करेगा कि भाई ये चीजें मुझे भूलनी नहीं है। बार बार मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा, क्वेश्चन को बनाता रहूंगा, तो एक दिन क्या होगा कि मेरे मेरे ना सब कुछ जो है, मेरे आपका जो कॉन्शियस लेवल है उसमें चला जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल एकदम तुरंत स्ट्राइक करते ही आपको याद आ जाएंगी। आप लोग देखते होंगे ना कि बहुत सारी मेमोरी हमारी ऐसी होती है, बचपन की भी एग्जैक्ट मेमोरी आज हमें याद है, लेकिन अभी 1 घंटा पहले एग्जैक्टली किस सीक्वेंस में काम हुए मुझे नहीं याद है, क्योंकि मैंने उतना फोकस उन चीजों पर नहीं किया था। लेकिन बचपन में कुछ ऐसी मेमोरी है जिन पर मैंने फोकस वे में सोचा और मैं उनको सोच रहा हूं बार बार। और यही कंसेप्ट यहां भी है कि मैं रिवीजन बार बार कर रहा हूं। आप रिवीजन में ज्यादा लंबा गैप भी मत रखिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी जगह है, पर रिवीजन में कभी कभी बहुत लंबा गैप होने की वजह से फिर वही कंसेप्ट आपका आ जाता है कि आप ए से स्टार्ट करोगे, बी तक जाओगे। तो हमेशा याद रखना कि प्रॉपर रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। रिवीजन का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ऐसे आपको रिवीजन करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार उसके क्वेश्चन जरूर पढ़ लो। या फिर ऐसा कर सकते हैं ना कि जैसे मान लीजिए मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया, अब मैं उसके क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं उस टॉपिक को पढ़ने जाऊंगा तो एक बार उससे पहले उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम में आए हुए हैं उनको मैं एक बार अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लूं, उनको पढ़ लूं। अब जाके मैं उस कंसेप्ट को पढ़ूं। एक बार करके देखिए सब चीजें, चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएंगी। ठीक है? चलिए, और चीजों को लिंक करना सीखोगे ना, तो भूलने की जो आप बोलते हैं ना कि हम भूल जाते हैं, वो बहुत कम हो जाएगा आपका। ठीक है?
तो ये था आज के सेशन के बारे में। आई होप आप लोग जो है इसको फॉलो करोगे, और फॉलो करोगे तो आप लोगों को जो इसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।